Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 12 biology that is human reproduction. हमने कल इसकी एक पहली क्लास की थी और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, साथ में वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, विविपेरस होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक जो टर्म था उसको बहुत ही ज्यादा मैंने डिटेल में आपको समझाया था. आज का हमारा जो क्लास है वो शुरू ही होगा इस क्वेश्चन से कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों रिप्रोडक्शन करना है. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेती हूं व्हाई रिप्रोडक्शन ऑकर. रिप्रोडक्शन होता क्यों है, सही है. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई, तो इसका आंसर हमें बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है. हम इसके आंसर पहले से भी जानते हैं. टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, ह्यूमन जो स्पीसीज हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, या फिर किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग की, उसकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन कराया जाता है. सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है टू maintain the continuity of species. सही है क्या. चलिए, एक चीज ये हो गया. दूसरी चीज, अब यहां पर बात शुरू करते हैं वो कौन से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ह्यूमन के बारे में यहां पर बात करना है, तो वो कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो ह्यूमन के अंदर दिखते हैं. ठीक है, तो आइए समझते हैं. कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें ही आज भी होंगी, तो समझना है जरा. आइए मैं इसको साफ कर देती हूँ और शुरू करते हैं बात. मैंने कहा आज हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन. ह्यूमन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं. ठीक है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है. चलिए समझिएगा जरा. अगर मैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूं तो बात शुरू होती है गैमेटोजेनेसिस से. गैमेटोजेनेसिस, ठीक है. देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, और गैमेटो मतलब गैमेट्स, मतलब गैमेट बनाना पड़ता है. सबसे पहले मेल को और फीमेल को, दोनों को गैमेट का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तब जाकर के वो एक बेबी का फॉर्मेशन करा सकते हैं. सही है, मतलब बच्चा बनने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लो आप गैमेटोजेनेसिस का. मैं छोटा छोटा डेफिनेशन लिखूंगी क्योंकि ये नहीं पूछते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. अब देखना जरा, ये दो तरह का होता है, ये प्रोसेस दो तरह का. अगर मेल में हो रहा है तो इसको बुलाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. सही है, और अगर ये फीमेल में हो रहा है तो इसी को बुलाएंगे oogenesis. सही है क्या. अगर ये मेल में होगा तो इसको बुलाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में होगा तो क्या बुलाएंगे, oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म्स बन के आएंगी, और oogenesis से ओवा बन के आएगा. सही है, इसी को अगर अगर एग की बात होती तो हम लोग इसको ओवम कहते हैं, और चूंकि मैं बहुत सारे एग की बात कर रही हूं तो इसको मैं ओवा कह ले रही हूँ. एग भी कहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग है ये. ठीक है, तो एग भी कह लिया जाता है ना, लेकिन एग एक कॉमन टर्म है. ओवम जो है वो मेनली ह्यूमन के अंदर या कुछ खास तरह के और जानवर हैं जिनमें हम लोग बात उनके गैमेट को, फीमेल गैमेट को ओवम कह लेते हैं. तो यहाँ पर मैं ओवम या ओवा टर्म यूज कर रही हूँ. तो बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल टर्म है ओवा. सही है, चलो. तो oogenesis से ओवा बन जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बन जाएगा. ठीक है, चलो गैमेटोजेनेसिस के बाद जरा देखना. अब गैमेट बना लिया मेल और फीमेल ने. ठीक है, गैमेट बनाने के बाद जो मेल गैमेट होता है वो बाय नेचर मोटाइल होता है, मतलब उसमें मोटिलिटी हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है. ठीक है,
और इसी की वजह से मेल गैमेट को मूव करके जाना पड़ता है फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। अब फीमेल गैमेट जो होती है वो फीमेल बॉडी में होती है, तो मेल गैमेट को बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। इस प्रोसेस को देखना जरा, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर कर देना ही क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। समझ रहे हो आप? मैं यहां पर एक आधा चीजें बताना चाहती हूं, देखना जरा। इंसेमिनेशन सबसे पहले तो बहुत ही एक टर्म है जिसके साथ इसको अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं थोड़ा वो टर्म पहले क्लियर कर दूं, समझना जरा। एक टर्म होता है इजाकुलेशन, ठीक है। देखना बेटा, इजाकुलेशन जो होता है, स्पर्म को मेल बॉडी से बाहर निकलना इज द इजाकुलेशन। मेल बॉडी से स्पर्म बाहर चला गया तो ये इजाकुलेशन है। लेकिन जब स्पर्म मेल बॉडी से निकल करके फीमेल बॉडी के भीतर चला गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के भीतर चला गया, तब ये इंसेमिनेशन है। मैंने क्या बोला कि इंसेमिनेशन जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर डाला जाएगा स्पर्म, तब उसको इंसेमिनेशन कहेंगे, सही है। और इजाकुलेशन का मतलब सिंपल होता है, मेल बॉडी से बाहर निकाल देना स्पर्म को, वो फीमेल बॉडी में नहीं डाला जा रहा है, सही है, उसको इजाकुलेशन कहते हैं। क्लियर है दोनों टर्म? ओके। अब एक चीज समझो जरा, इंसेमिनेशन दो तरह का होता है, ठीक है। एक नेचुरल इंसेमिनेशन जो कोई भी कपल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तब वहां पर होगा, ठीक है, जिसमें मेल जो है अपना स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, जो कि एक बोल सकते हैं मेथड है ना, एक इनफर्टाइल कपल, मतलब ऐसे कपल, स्टेराइल कपल बोल सकते हो आप उसको, ऐसे कपल जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनमें इस प्रॉब्लम को ठीक करने का एक तरीका होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो उसमें इसके बारे में पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, स्पर्म को उठा करके जेनाइटल ट्रैक में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर कर देना। और इसका डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ sperm outside the मेल बॉडी, मेल बॉडी से बाहर कर देने को इजाकुलेशन कहते हैं, सही है क्या? आई थिंक आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा, सही है। चलिए, तो इजाकुलेशन एक डिफरेंट टर्म है इंसेमिनेशन से। इस प्रोसेस में इंसेमिनेशन की बात होती है, इजाकुलेशन की नहीं। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है उसमें इंसेमिनेशन होता है, इजाकुलेशन नहीं होता है। लेकिन ये दोनों टर्म चूंकि आपस में इसको इंटरचेंज कर लेते हैं बहुत बार बहुत सारे बच्चे, तो इसके लिए मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंसेमिनेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अब देखो, पहले गैमेट बनाया मेल और फीमेल ने, फिर मेल ने अपनी गैमेट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहां से मेल के जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अब इसमें मेल का कोई रोल नहीं रह जाता, अब जो कुछ भी हो फीमेल बॉडी में होगा, सही है। तो जो इसके बाद तीसरा जो चीज होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाना, उन दोनों का मिल जाना, ठीक है। दोनों आपस में फ्यूज कर गए और फ्यूज करने के बाद एक खास तरह का सेल बनता है, लिख देती हूं मैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म
जाइगोट, है ना। ये दोनों आपस में फ्यूज होने के बाद एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट, है ना। सिंगल सेल्ड होता है। तो पहला सेल जो लाइफ को शुरू करता है, किसी की भी लाइफ को स्टार्ट करता है, वो जाइगोट ही होता है। और जाइगोट से ही आपका पूरा का पूरा जो है बॉडी तैयार होने वाला है। सही है। तो लाइफ स्टार्ट हो चुका है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का जाइगोट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं नेचर में। मतलब जो बेबी होता है वो माँ के बॉडी के भीतर तैयार होता है ना, उसका पूरा जो मेच्योरेशन है पूरी फीमेल बॉडी के भीतर होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी के भीतर हुआ है। कहाँ पर हुआ है पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब में होता है, जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, सही है। क्या होता है इम्प्लांटेशन, समझो जरा। इम्प्लांटेशन में ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट डेवलप करता है सबसे पहले तो, है ना। मतलब ये सेल डिवीजन करता है, सिंगल सेल होता है। तो इसको, और हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब हमारे पास तो मेनी सेल्स हैं। तो ये सिंगल सेल पहले खुद को मेनी सेल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद जो स्टेज बनता है, काफी सारे स्टेजेस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जो फाइनल स्टेज होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूं, रफ आइडिया दे रही हूं मैं। तो जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होकर के, ठीक है, सेल डिवीजन कर करके, और यहाँ के सेल डिवीजन को एक खास नाम दिया जाता है, क्लीवेज कहते हैं उसको, सही है। तो जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन करके, क्लीवेज कर करके, और वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन वो जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, वो आपको आकर के, जैसे समझो जरा यहाँ पर, ये मान लीजिए फीमेल बॉडी के अंदर ये इसका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये फीमेल का यूटरस है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है वो मान लीजिए यहाँ पर बना है, ठीक है। फिर ये जाइगोट ट्रेवल होके यहाँ पहुंचा, देन फिर ये ट्रेवल होके यहाँ पहुंचा, देन ये ट्रेवल होके यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ पर यूट्रस का जो वॉल होता है उसमें जाकर के जो जाइगोट होता है वो अंदर में इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है। और यहीं पर अब ये तैयार होगा, पूरा अपना कंप्लीट करना है जो इसको अपना मैच्योरिटी, वो यहीं पर करेगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं इस बात को लिख देती हूँ यहाँ पर। अभी ये सब सीखेंगे हम लोग, इसलिए मैं इसको यहाँ फोटो ये हटा देती हूँ, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। तो इम्प्लांटेशन में क्या लिख सकते हैं कि जाइगोट चेंजेस इनटू ब्लास्टोसिस्ट थ्रू क्लीवेज। क्लीवेज कुछ नहीं, सेल डिवीजन होता है, खास तरह का सेल डिवीजन है, बताऊंगी क्या इसमें अलग बात होता है, उसको क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, जाइगोट जब अपने आप को चेंज करता है, सिंगल सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, है ना, खुद को कन्वर्ट करता है, अपने सेल्स के नंबर को बढ़ाता है। तो बहुत सारे स्टेजेस से बीच में से गुजरता है, लेकिन उसमें जो सबसे फाइनल स्टेज होता है, सबसे लास्ट का जो स्टेज होता है, उसका नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। तो जाइगोट चेंजेस इनटू ब्लास्टोसिस्ट थ्रू क्लीवेज and fixed into या अटैच इनटू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड अटैच इनटू यूटेराइन वॉल, और जाकर के यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है, सही है। और वहां अटैच होने के बाद अब उसको अपना पूरा का पूरा जो मेच्योरिटी करानी है वो वहीं पे कराएगा वो, ठीक है। अब देखो, इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पर अगला जो स्टेज आता है, स्टेशन बोलते हैं इसको, जेस्टेशन का, ठीक है। जेस्टेशन क्या होता है, एक बार जाइगोट इम्प्लांट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, ठीक है, तो अब वो डेवलपमेंट अपना शुरू करेगा, मतलब वो डेवलप करेगा, ठीक है। और हर एक अलग अलग, अगर मैं स्पीसीज की बात करूं, एनिमल की बात करूं, तो सबका अपना अपना जेस्टेशन पीरियड होता है। ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, 9 महीना एक बच्चे को तैयार होने में लगता है। एक एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में किसी एक बच्चे को, एक बच्चे को पूरा तैयार होने में, एम्ब्रॉय को डेवलप करने में 9 मंथ्स का करीबन करीबन पीरियड लग जाता है। तो जो जेस्टेशन है वो उसी पीरियड को कहते हैं, उसी 9 मंथ्स को कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो क्या कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ठीक है।
और अगर मैं ह्यूमन की चूंकि बात हो रही है यहाँ पर, तो ये 9 मंथ्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे छोटे में मंथ्स लिखा है, स्पेलिंग गलत नहीं है ये, मतलब स्पेलिंग जानबूझ के छोटा करने के, चलो मैं सही कर देती हूँ, देखो 9 मंथ्स, ठीक है। तो बेसिकली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका जो होता है उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और वो कितने दिन का होता है, ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स का होता है। किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 10 महीने का होता है, किसी का 1.5-2 साल का भी होता है ना, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। तो वो वहां पे नहीं जा रहे, अपने ह्यूमन की बात करेंगे, 9 मंथ्स का होता है, सही है। चलो, इस पीरियड में ही एक बच्चे के बॉडी का जितना भी ऑर्गन है वो सब तैयार होता है, ठीक है। इसको ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, आगे जब आएगा तो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन्हीं 9 महीने में बच्चे के सारे ऑर्गन्स तैयार होंगे, सारे तरह के ग्लैंड जो भी हैं सब कुछ तैयार हो जाएगा, पूरा बॉडी तैयार होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस भी इसी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट पीरियड, अब आखिरी स्टेज आ चुका है, जेस्टेशन, मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब क्या कराना है हमको, बच्चे की डिलीवरी करानी है। तो बायोलॉजी में उसको डिलीवरी तो कहते ही हैं, पर डिलीवरी से भी एक अच्छा टर्म यूज करते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जेस्टेशन के बाद अब फाइनली बेबी जो है उसको निकालना है, और उसको कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। तो डिलीवरी हो गया, ये डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, इसका डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड की डिलीवरी करा ली गई है, सही बात है क्या। तो कुल मिला जुला करके मैंने क्या समझाया आपको कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, एक बार देख लो जरा। पहला बताया मैंने गैमेटोजेनेसिस, जहां पे गैमेट्स का बनना था, ठीक है। मेल में बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्म बनता है और उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम बनता है फीमेल में, बहुत सारी एग है इसलिए ओवा कह रहे हैं, oogenesis, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, इंसेमिनेशन, जहां पे स्पर्म को ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल जेनिटल ट्रैक में। अगर वो फीमेल के बॉडी में डाला जा रहा है तब तो इंसेमिनेशन है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी से बाहर निकल रहा है तो इजाकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद इंसेमिनेशन होने के बाद वो जो मेल गैमेट था, जो स्पर्म था, वो फीमेल बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। और फीमेल बॉडी में पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है आपस में फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करके यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा, दैट इज जाइगोट, ठीक है। जो कि एक लाइफ का सबसे स्टार्टिंग पीरियड, इनिशियल फेज होता है, इनिशियल पीरियड होता है, ठीक है। तो ये जाइगोट बन गया। देन ये जाइगोट जो है वो खुद को चेंज करेगा सेल डिवीजन कर करके, और खुद को ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ का जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के थ्रू ये जाइगोट खुद को चेंज करके ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, एंड देन जाकर के ये यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, और अब वहीं पर वो 9 मंथ्स अपना पूरा कंप्लीट करेगा, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, जहां पे पूरा का पूरा एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एंड आफ्टर डेवलपमेंट जो है आपका बेबी जो है उसको डिलीवर करा लिया, डिलीवरी करा दी जाएगी, और उसको पार्चुरेशन कहते हैं बायोलॉजी में। क्लियर है क्या? ओके, चलिए अब समझते हैं जरा कुछ एक आधा बातें और। ये सारी प्रोसेस शुरू ही कब से होती हैं, मतलब ये कब से स्टार्ट होती हैं? तो एक्चुअली देखिएगा जरा, ये किसी भी मेल और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले पहले तक मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड दोनों जो होते हैं उनके बॉडी में इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता, और बहुत सारी उनकी जो बॉडी फिजियो बोल सकते हो, मतलब जो बॉडी का डेवलपमेंट है, या जो बॉडी के अंदर जो आपका मॉर्फोलॉजी है, जो अपीयरेंस है, वो लगभग सेम दिखता है, बहुत अंतर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये सारी चीजें चेंज होने लगती हैं। मेल बॉडी का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो फिर प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी एक प्रोसेस है, ठीक है। प्यूबर्टी एक पूरा का पूरा फेज है जो एडोलेसेंस से स्टार्ट होता है और एडल्ट तक चलते रहता है, ठीक है। क्या मतलब है एडोलेसेंस और एडल्ट का? प्यूबर्टी कब से स्टार्ट होगा? तो लड़कियों में प्यूबर्टी जो होता है, गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। अराउंड 12 to 13 ईयर है ना, जब 11 to 12 भी कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे 12 to 13 रहता है, तुम 12 मान के चलो। तो 12 इयर्स के करीब करीब जो लड़कियां होती हैं तो उनमें प्यूबर्टी हिट कर जाता है, मतलब प्यूबर्टी उनकी आ जाती है, ठीक है। और मेल में थोड़ा लेट होता है प्यूबर्टी, तो मेल में लगभग 13 से 14 या 14 से 15 भी कह लेते हैं ना, तो 14 साल तो मान के चलो, ठीक है। तो 14 ईयर्स पर, तो मैं इस बात को पहले लिखती हूँ, इस एज पर प्यूबर्टी हिट करेगा और प्यूबर्टी वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैं इस बात को लिखती हूँ पहले। तो मैंने क्या कहा, तो क्या बोला मैंने प्यूबर्टी के अंदर?
मैम प्यूबर्टी क्यों समझा रही हैं आप रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के वाले टॉपिक में? तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब बताती हूँ प्यूबर्टी उससे जुड़ा हुआ कैसे है, सुनना जरा। प्यूबर्टी में मैंने क्या बोला? प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्ट। सही है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है बॉडी का, कहां से कहां? एडोलेसेंस से एडल्ट तक, ठीक है। बॉयज में प्यूबर्टी स्टार्ट एट 14 इन बॉयज एंड स्टार्ट अराउंड 12 इन गर्ल्स। सही है। लड़कियों में ये लगभग 12 के करीब में शुरू हो जाता है, 12 साल की उम्र में, और बॉयज में ये 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, ठीक है। होता क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एडोलेसेंस एज से शुरू होता है, मतलब यही 14 और 12 है ना, एडोलेसेंस एज से शुरू होता है और अडल्ट तक चलते रहता है। जब तक वो एक मेच्योर एडल्ट नहीं बन जाता है तब तक की प्यूबर्टी चलता रहता है, ठीक है। अब देखना जरा क्या है यहाँ पर स्टोरी, एक्चुअली किस तरह का फिजिकल डेवलपमेंट है। तो देखो जरा, फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह का, उस पर बात शुरू करने से पहले प्यूबर्टी होता कैसे है, आता कैसे, थोड़ा इसको जान लो, है ना, कि भाई कैसे प्यूबर्टी आया कैसे। तो एक्चुअली आपके ब्रेन से, आपके ब्रेन से, ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं। कौन से हार्मोन निकलते हैं ये भी जानेंगे, है ना, आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं आपके ब्रेन से, और ये हॉर्मोन्स जा करके और आपके पिट्यूटरी को हिट करते हैं। कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं और ये जा करके और आपके पिट्यूटरी को हिट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट करते हैं, ठीक है। नाम सुना होगा सबने पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड का मास्टर होता है ना, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है बॉडी में जितने भी ग्लैंड है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब ब्रेन के ही अंदर होता है, ब्रेन का ही पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। 11th क्लास में देखा होगा, और नहीं तो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप जान जाओगे, टेंशन नहीं लो उसका। तो ब्रेन से आपके, ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन से निकल करके कुछ हॉर्मोन्स गए और पिट्यूटरी ग्लैंड पर उन्होंने हिट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर के लग गए। पिट्यूटरी ग्लैंड को उन्होंने एक्साइट किया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने बदले में वहां से फिर से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करे, ठीक है। और वो हॉर्मोन्स जा करके और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करते हैं, ठीक है। कौन से अलग अलग पार्ट्स, देखना जरा। अगर ये मेल बॉडी में गए तो मेल बॉडी में ये टेस्टिस पे जाएंगे काम करने, ठीक है। और अगर ये फीमेल बॉडी में गए तो ये ओवरीज पर जाएंगे काम करने, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरी लिख लेती हूँ, चलो ओवरीज ही लिख लेती हूँ, ओवरीज। टेस्टिस भी प्लूरल टर्म है, ठीक है, ओवरीज, ठीक है। ओवरीज पर जाएंगे काम करने, सही है। अगर मेल बॉडी में गए तो टेस्टिस पे काम करेंगे और फीमेल बॉडी में गए तो ओवरीज पर काम करेंगे, सही है। क्या करेंगे वहां से सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कराएंगे। आपके बॉडी में जो सेक्स हार्मोन है इनको सेक्स ग्लैंड कहा जाता है, टेस्टिस और ओवरीज को, ठीक है। और ये टेस्टिस और ओवरीज जो है ये बदले में सेक्स हार्मोन, इन्होंने जो हार्मोन भेजा, ठीक है, इन्होंने जो हार्मोन यहाँ पर भेज दिया है, यहां लिख देती हूं मैं इसको, कहां लिखूं, बाय द एक्शन ऑफ, मैं बस एच लिख रही हूं जिससे पता चल जाएगा आपको कि यहां से भी हार्मोन ही गया है एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, यहां से आपके ब्रेन ने हार्मोन भेजा, ठीक है, ब्रेन ने हार्मोन भेजा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने हार्मोन भेजा आपके सेक्स ग्लैंड को। सेक्स ग्लैंड बदले में वहां से कुछ सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कुछ सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। मैं इसको ऊपर अब दिखा देती हूँ और इसको नीचे, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स, टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा
टेस्टोस्टेरॉन को, टेस्टोस्टेरॉन को, सही है, जबकि ओवरीज प्रोड्यूस करेगा ईस्ट्रोजन को। नाम सुना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो आपका टेस्टिस है वो कौन सा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरॉन, और जो आपका ओवरीज है वो कौन सा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ईस्ट्रोजन, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है और ये जो ईस्ट्रोजन है, ये बॉडी में जाकर के कुछ कुछ आपके चेंजेस कराएंगी, फिजिकल चेंजेस कराएंगी, ठीक है, बहुत सारे इंटरनल चेंजेस कराएंगी, बहुत सारी चेंजेस, मूड भी चेंजेस होते हैं, आपका थॉट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है इन हॉर्मोन्स का, ठीक है। तो बहुत सारी तरह की चेंजेस आपकी बॉडी में होंगी, वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से होंगी, सही है। क्या क्या बोला मैंने, सुनना फिर से। मैंने कहा कि प्यूबर्टी आता कैसे, ये जानना है। तो बेसिकली मैंने कहा कि आपके ब्रेन में, ठीक है, आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो जाकर के पिट्यूटरी को हिट करते हैं, पिट्यूटरी बदले में कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, वो जाकर के सेक्स ग्लैंड पर एक्ट करता है, सेक्स ग्लैंड वहां से सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मेल का अगर सेक्स हार्मोन देखा जाए तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, फीमेल का सेक्स हार्मोन ओवरीज प्रोड्यूस करता है। मेल का जो सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, और जो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, ठीक है। अब ये किस तरह के चेंजेस कराएंगी वो देखो जरा। तो मैं अगर इन चेंजेस के बारे में बात करना शुरू करूं तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ, इसको साफ कर देती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ, ठीक है। देखना किस तरह की चेंजेस होती हैं वो। ये रहा आपका टेस्टोस्टेरोन का काम, और यहाँ लिखेंगे हम एस्ट्रोजन का काम, चलेगा। चलो आओ बताना जरा क्या क्या होगा, ठीक है। कल कुछ कुछ डिस्कस किया था, उसमें से भी बहुत सारा पार्ट आएगा, इवन सारा पार्ट आएगा, जितना भी कल मैंने आपको बताया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो यही रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, सॉरी प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। जितना भी चीज बताया था लगभग सब कुछ, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले पहले मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा आप क्लियर कट नहीं बता सकते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो आउटर अपीयरेंस होती है वो लगभग सेम होती है, सही है। चलो, तो अभी मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मेजर मेजर लिखूंगी, जो वहां छोड़ दिया था वही लिखूंगी, बाकी वो सब तो है, ठीक है। जैसे कि मेल में क्या हो जाएगा भाई, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, मेल की बॉडी में स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहीं फीमेल की बॉडी में जैसे ही प्यूबर्टी हिट करता है तो उनके बॉडी में एग्स जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके पहले पहले जो सबसे पहला साइन होता है, जो सबसे मेजर साइन होता है, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है, जिसको लड़कियां पीरियड्स भी कहती हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है, सबसे पहला जो चेंज होता है वो यही होता है, प्यूबर्टी के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता है, क्लियर है क्या। दूसरा चीज, स्टार्ट maturing eggs to release them, to release them। मैंने यहां देखो लिखा है प्रोड्यूसिंग स्पर्म और यहां लिखा है मैच्योरिंग एग, इसका भी मतलब बताऊंगी। मेल में स्पर्म बनता है, ठीक है, फीमेल में ओवम जो होता है वो पहले से बना हुआ रहता है, लेकिन सारे के सारे इमेच्योर होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करता है फीमेल के अंदर, तो वो सारे के सारे एग जो होते हैं, जो इमेच्योर एग्स होते हैं, वो मेच्योर होने निकल जाते हैं, सारे नहीं, मतलब टाइम टू टाइम, है ना, कुछ कुछ उसमें से हार्मोन्स के एक्शन से, और वो मेच्योर होकर के और बेसिकली अब वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मेल में स्पर्म बनता है फ्रेश फ्रेश, वहीं पर शुरू शुरू होता है बनना उसका, फीमेल में बन के रखा हुआ है पहले से, जितने भी उसके गैमेट्स हैं वो बने हुए हैं पहले से, फिक्स है, गैमेट ऑलरेडी बना हुआ है बॉडी के अंदर, वो सबके सब मेच्योर होने जाते हैं, सही है क्या। चलो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा चीज देखना जरा, यहाँ पे मेल के अंदर आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। मेल का सेकंड पॉइंट देखो क्या हो सकता है मेल के सेकंड पॉइंट में, enlargement of पेनिस, ठीक है। जो मेल का पेनिस होता है वो मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस की मदद से ही मेल जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर कर पाते हैं,
ठीक है, तो उसको कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। पेनिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम लोग, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उस पेनिस का सही से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के अंदर उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी जरूरत है, तो उसका पूरा का पूरा फिनिशिंग, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका लेंथ, ग्रोथ, एवरीथिंग है ना, उसका चीज पे उस पे काम करने लगता है हार्मोन्स, ठीक है। जो पेनिस के साथ साथ स्क्रॉटम वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर टेस्टिस पड़ा हुआ होता है, तो इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रॉटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनना जरा, राइज ऑफ एक्सिलरी एंड एक्सिलरी प्यूबिक एंड चेस्ट हेयर, ठीक है। और इवन यही क्यों, फेशियल हेयर भी, जो कि कल बता दिया था, है ना, फेस पर हेयर आने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सिलरी, आर्मपिट पे हेयर आएंगे, ठीक है, प्यूबिक जेनाइटल ऑर्गन्स पे हेयर आएंगे, और चेस्ट पे भी हेयर आने शुरू हो जाते हैं। वहीं फीमेल में फेस पर हेयर नहीं आता, कल ही बता दिया था, ठीक है। एक्सिलरी हेयर फीमेल को भी आता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे राइज ऑफ एक्सिलरी, प्यूबिक हेयर भी फीमेल्स के अंदर होता है, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है ना। मेल में चेस्ट और फेस पे एक्स्ट्रा हेयर आता है, और फीमेल के केवल एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हो गया, ओके। और सुनो जरा, मेल में बाकी वो सारा कुछ जो पीछे बताया था, शोल्डर का ब्रॉड होना, ठीक है, चेस्ट का ब्रॉड होना, मुस्टेचेस होना, बियर्ड्स का बनना, ठीक है, बॉडी का मास का बढ़ जाना, जितने भी चीज मैंने, बीएमआई बढ़ जाता है उनका, ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। तो वो सब मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें से सब कुछ लगभग कल बता दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज फीमेल में लिख लेती हूँ, देखना जरा। फीमेल में एक और चीज होता है, डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, स्पेशली ऑन थाइस, ठीक है, बटक्स एंड फेस, ठीक है। फीमेल का जो स्किन होता है, आपने नोटिस किया होगा, मेल के स्किन के कंपैरिजन में फीमेल का स्किन पतला होता है, थिन होता है। मेल का स्किन लगभग 20 to 25% ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। इसके अलावा मेल के स्किन ग्लैंड भी थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब जो उनका सिबेसस ग्लैंड होता है जिससे ऑयल सिक्रेट होता है, वो थोड़े नंबर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड तो करीबन करीबन बराबर ही होता है, इवन फीमेल में ही ज्यादा होता है, लेकिन जो स्वेट सिक्रीट होता है, जो उनके बॉडी से जो स्वेटिंग होती है, वो ज्यादा होती है फीमेल बॉडी के कंपैरिजन में। स्वेट ग्लैंड भले नंबर में कम रहे, लेकिन स्वेटिंग होता ज्यादा है, समझ आ रहा है। और इसी वजह से मेल का जो स्किन होता है वो मोर, आप कह सकते हो कि पिगमेंटेड होता है, ठीक है, और डल होता है, ठीक है, थोड़ा स्किन उनका डल दिखता है। वही फीमेल का जो स्किन होता है वो नेचुरली मोर ग्लोइंग होता है, ज्यादा चमकता है, ठीक है। और उसके पीछे एक तो उनका हार्मोन्स ही सारे सब जगह पे कारण है। तो यहाँ पर उनका जो यहाँ पे रीजन होता है वो होता है कहीं ना कहीं कि उनके फेस पर सबक्यूटेनियस फैट का मतलब होता है स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन हो जाना, और फैट के डिपोजिशन होने के चलते, ठीक है, उनके बॉडी के और कुछ कुछ पार्ट पर, थाइस पर, बटक्स पर, फेस पर, सब जगह पे, इन सब जगह पे फैट इकट्ठा होते हैं। तो जो फेस होता है वो ज्यादा ग्लोइंग दिखता है, मेल के कंपैरिजन में स्किन होते हैं वो ज्यादा क्लियर दिखते हैं, ठीक है, डल नहीं दिखते, ज्यादा साफ सुथरे दिखते हैं। तो ये सारे कुछ जो होते हैं चेंजेस होते हैं, और ये सब चेंजेस जो होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। जो ये सेक्स हार्मोन है यही सारे चेंजेस लेकर के आता है मेल और फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें सिग्नल्स हैं कि प्यूबर्टी शुरू हो चुका है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन होता है उसका डेवलपमेंट, ठीक है, वो सारा कुछ, ठीक है, वो सब कुछ इसमें आपको आ जाएगा, वो जो मैंने कल आपको बता दिया है। पेल्विक रीजन का डेवलपमेंट, ठीक है, एवरीथिंग जो कुछ भी हमने कल डिस्कस किया है। तो ये सारे कुछ चेंजेस हो गए जो प्यूबर्टी में आते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कल से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।